प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासृतम् जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहीं जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। गाथा आप बोलेंगे प्रमोद? बृहद्रव्य संग्रह की चर्चा अपनी चल रही है, वो चर्चा पूर्णता की ओर है। 57वीं गाथा कल पूरी हुई है अपनी। इसमें जो ये था, प्रीति ने जो पूछा था आत्मा शब्द का अर्थ 267 पेज पे, तो उसका ऐसा है संधि विच्छेद आ प्लस अत धातु है और उसमें आ उपसर्ग है और फिर अत तो मूल में धातु है, आ उसमें उपसर्ग है और उसके बाद मणिन नाम का प्रत्यय है। ऐसे करके वो आत्मा बना है। आ प्लस अत प्लस मणिन, मणिन ये है मूल में धातु। अत धातु यहाँ जो दी थी ना, अत धातु सतत गमन, ये तो है मूल में धातु। इसमें ये लगा है, पहले जो जोड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, ये उपसर्ग लगा है और ये बाद में जो लगा है ये प्रत्यय। तो आ उपसर्ग पूर्वक ये अत धातु और इसमें मणिन नाम का प्रत्यय, तो वो मणिन से माँ बनता है। अब वो अभी मैं व्हाट्सएप पे ही पूछ पाई, ज्यादा वो बात नहीं हो पाई। तो वो माँ मतलब ये प्रत्यय है और एक कर्ता के रूप में प्रत्यय यूज में आता है, मणिन प्रत्यय मतलब इसको करने वाला। तो यहाँ जो कहा है ना कि आ मतलब चारों ओर से, सब प्रकार से, और अत यानी वो वर्तता है, गमन करता है। तो जो अपने ज्ञानादि गुणों में वर्तता है संपूर्ण रूप से, तो जो वर्तता है वो जो कर्ता, वो कर्ता ये मणिन जो दिया है ना, वो कर्ता के रूप के लिए दिया है। तो ये तो कर्ता हो गया। तो जो चारों ओर से अतिथि वर्तता है, तो कहाँ वर्तता है वो अपन लगा रहे हैं कि अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों में वर्तता है ना, वो आत्मा है। फिर शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया में जो वर्त रहा है, शुभ शुभ भाव में, उसकी क्रिया में, वो आत्मा है। या फिर तीसरा कि जो उत्पाद व द्रव्य में जो वर्त रहा है, वो आत्मा है। तो अत का अर्थ तो वही वर्तना, गमन करना है, और आ का अर्थ भी वही है, सब ओर से, चारों ओर से। और माँ मतलब वो जो करता है, वो जो वर्त रहा है। इस तरह से ये आत्मा शब्द इससे बना है। ठीक है। और कोई बात इस गाथा के संबंध में किसी को पूछनी? कल वाला विषय मेरे ख्याल से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
वो जो ब्रह्म अद्वैत वाली बात थी, सबको समझ में आई होगी। तो अपन 58वीं गाथा शुरू करें। किसी को कुछ पूछना है 57वीं गाथा में? नहीं, बोलिए प्रमिला। गाथा के लिए नहीं, एग्जाम के लिए कुछ बोलना था। बताइए। एग्जाम का रिवीजन होगा कि नहीं? रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब आप मतलब ये देख लीजिए कि 2 बार में लेना है कि 1 बार में लेना है। और अगर आप 2 बार में लेते हैं ना तो 39 से 46 तक एक सब्जेक्ट है, तो वो बेटर है कि 49 तक नहीं 46 तक हो। वही मैंने आज देखा था, 46 तक वो पूरा हो रहा है, फिर 47 से और वो आगे दूसरा सब्जेक्ट चालू हो रहा है। और तभी देख लीजिए 2 बार में देना है क्या करना है। 2 बार में देंगे तो भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फिर बीच में अपन क्या करेंगे, रिवीजन तो करेंगे। तुरंत दिवाली बाद तो थोड़ा मुश्किल है। तुरंत दिवाली बाद थोड़ा मुश्किल। अभी ये गाथा अपनी ज्यादा से ज्यादा आज या नहीं तो कल तक हो जाएगी ये गाथा। तो फिर अपन क्लास कब तक रखनी है अपने को? मंडे से फिर क्लास रखनी है या 20-21 तारीख तक रखनी है या नहीं रखनी है, जैसा आप लोगों की इच्छा हो। मेरे हिसाब से तो अगर मंडे से नहीं भी रखनी होगी तो आज पूरी कर लेंगे इसको, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मंडे तक पूरी हो जाएगी बस। फिर अगर 1-2 दिन अपन क्लास रखते हैं तो रिवीजन कर लेंगे थोड़ा बहुत जो भी है, और उसके बाद में वापस क्लासेस कब शुरू करेंगे अपन? 25 की 28 से शुरू करें? तब भी फिर मैं कह नहीं सकती हूँ 2-3 दिन कितने दिन क्लास होगी, फिर वैसे छुट्टियां आ जाएंगी। तो अपन 6-7 दिसंबर तक रख लें, 7-8 दिसंबर तक एग्जाम। एक रफली डेट अपन ले लें, 8 दिसंबर, जो भी डे वगैरह देख लेंगे। अगर 2 बार में ले रहे हैं तो, अगर 1 बार में ले रहे हैं तो फिर अपन समझ लीजिए 10, 12, 15 तक ऐसा रखें, क्योंकि फिर वो रिवीजन ज्यादा हो जाएगा ना अपने पास। नवंबर में होगा ना, दिसंबर कैसे? सॉरी, नवंबर, हाँ नवंबर। तो क्या मतलब आप लोगों का क्या, पहले तो इस बात में हाथ उठाइए, 1 बार में लेना है कि 2 बार में? 2 वाले ही हैं सारे। ठीक है, तो 39 से 46 ये फर्स्ट होगा, तो फिर ये अपन रख लें 7 या 8 नवंबर तक। इस बीच में जो भी क्लासेस होंगी उतने में अपन जितना रिवीजन होगा उतना अपन करेंगे, बाकी आप लोग को सेल्फ करना पड़ेगा। दिवाली के बाद भी आप लोगों को 10 दिन मिल जाएंगे ना, फिर 27 तक दिवाली पूरी हो जाएगी सबकी, उसके बाद तो नहीं चलेगी, 27 के बाद तो नहीं चलेगी ना। तो 7 तारीख तक भी रखते हैं अपन, तो 3 दिन इधर अक्टूबर के और फिर नवंबर के, बहुत है इतना, और क्या। अभी 2-3 दिन क्लास रख के ये 58 गाथा पूरी कर लीजिए। 58 तो हो जाएगी, या तो आज ही नहीं तो कल, मतलब कल मतलब मंडे। 58 तो हो जाएगी। बोलिए रेखा, अभी क्या कह रहे हैं? 58 पूरी करके फिर रिवीजन बाद में करेंगे अपन। फिर छुट्टियां कर दें दिवाली की। हाँ। ठीक, और ठीक है, रवि संग्रह की तो कर देंगे फिर, और तत्वार सूत्र में भी देख लेंगे, विषय पूरा हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से अभी ब्रेक कर देंगे। फिर आज पूरा होगा तो ठीक है, नहीं मंडे ट्यूसडे तक जैसे भी होगा। चलिए, तो अभी अपन 58वीं गाथा शुरू करते हैं। क्योंकि मैं 2 बार में लेने हैं, ठीक है, मेरे नोट्स भी अभी 46 तक के ही बन पाए हैं, नोट्स भी तो देने पड़ेंगे मुझे भी आपको। तो वो भी अभी कितने डले हुए हैं नोट्स, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी गाथा तक के डले हुए हैं, ध्यान है किसी को? 44 तक। 44 तक डले हुए हैं अभी। तो 46 तक की तो है, फिर उसके आगे की मैं भी छुट्टियां मिल जाएगी तो टाइम मुझे मिल जाएगा तो मैं लिख लूंगी फिर। चलिए, 58वीं गाथा है, अंतिम गाथा है। अब ग्रंथकार अपने अभिमान के परिहार का
कथन करते हैं। अपने अभिमान का परिहार, यानी अब अभिमान नहीं आ जाए कि मैंने ये कुछ इतना लिख लिया है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। तुम कमी निकालने वाले कौन होते हो? कोई कमी नहीं निकाल सकता है। ऐसा अहंकार नहीं है। तो अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। अंतिम गाथा है। दव संगहमिणं मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुतधरेण नेमि चन्द्रमुनिना वर्ण्यं जम्। अल्पश्रुतधर नेमि चन्द्रमुनि द्रव्य संग्रही अब दोष विरहित पूर्ण श्रुतधर साधु संशोधन करे। इसका नीचे वाला पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। नेमि चंद्र मुनि तनु श्रुत लियो ग्रंथ द्रव्य संग्रह में कियो जे महान मुनि बहुश्रुत धार दोष रहित ते शोधहुतार। द्रव्य संग्रह इणम, द्रव्य संग्रहम इणम, इणम इणम यानी यह, इमम इमम दिया संस्कृत में, इणम अपने उसमें भी समय सार में पहली गाथा में वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमु। वो मिणमु है ना, वो इणम इणमु है, इणम है उसमें भी शब्द। यहाँ पे भी इणम, इणम मतलब यह है। द्रव्य संग्रह इणम, द्रव्य संग्रह इणम, यह द्रव्य संग्रह। मुनिनाहा, मुनिनाथ। अभी शब्दों के अर्थ देख रहे हैं, फिर अर्थ तो आगे पीछे जुड़ेंगे। दोष संचय चुदा, दोषों के संचय से जो च्युत हैं, मतलब दोषों से जो रहित हैं, दोषों का संचय, दोषों का भंडार से वो जो च्युत हैं, यानी उससे जो रहित हैं। और सुध पुण्ना, श्रुत से परिपूर्ण है, श्रुत से भरे हुए हैं, श्रुत के धारक हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, आगम के वेदता हैं। शोधयन्तु, वो शोधन करें, शुद्ध करें। तणु सुत धरेण, तणु यानी अल्प, श्रुत धरेण यानी अल्प श्रुत को धारण करने वाला, यानी कम ज्ञान वाला। नेमि चंद मुनिना, नेमि चंद नामक जो मैं मुनि हूँ, भणियम जम उनके द्वारा कहा गया है जो। जम द्रव्य संग्रह इणम, जो यह द्रव्य संग्रह नाम का ये जो ग्रंथ है, ये तणु सुत धरेण नेमिचंद मुनिना भणियम, ये अल्प बुद्धि का जो धारक, अल्प ज्ञान का धारक जो नेमिचंद मुनि है, उनके द्वारा ये भणियम कहा गया है, लिखा गया है, रचा गया है। अब जो दोष के संचय से रहित, यानी दोषों से जो रहित हैं और शुद्ध से परिपूर्ण, ऐसे जो मुनिनाथ हैं, मुनिनाथ में समझ लीजिए, वैसे मुनिनाथ अनंत भगवान को भी कहते हैं, यहाँ मुनिनाथ के अंतर्गत मुनिराज आचार्य उनको लेना है। तो दोषों से रहित और शुद्ध से परिपूर्ण जो मुनिनाथ हैं, आचार्य आदि हैं, वो इसका शोधन करें, शोधयन्तु, उसको सुधारें यदि कोई गलती हो। जैसा छेड़ाला में ना, लघुधी तथा प्रमाद दें, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। तो ये अपनी लघुता, हेडिंग में ये दिया है कि अपने अभिमान का परिहार कर रहे हैं। मतलब यद्यपि उन्होंने पूरी सावधानी पूर्वक लिखा है और वास्तव में कोई गलती उसमें है नहीं, हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं कि मैं तो अल्प बुद्धि का धारक हूँ। जैसा भक्तामर में शुरू के श्लोकों में है, अल्पाश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, इसी तरह की बात है कि मैं अल्प, कम बुद्धि, अल्प सुत तणु सुत धरेण, मैं अल्प बुद्धि का धारक नेमि चंद नाम का मुनि, और मेरे द्वारा ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचा गया है, लिखा गया है। तो इसमें यदि कोई गलती हो तो जो दोषों से रहित और शुद्ध से पूर्ण, देखो ये जो कहा है ना, दोष संचय चुदा सुध पुण्ना, कोई ऐसा कह सकता है उन्होंने खुद नहीं लिखा है कि इसको सुधार कर पढ़े,
तो अपन आ जाएं और अपन सुधारना चालू करें कि इसमें ये गलती है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कौन सुधारे, जो दोषों से रहित हो और शुद्ध से पूर्ण हो। दोषों से रहित में आप समझ लो मोहनीय कर्म की हीनता, कषायों की मंदता की बात आ गई। दोष क्या है? मोह राग द्वेष ही तो दोष है, यही तो दोष है। तो वो दोषों से जो रहित हैं, यानी जिनके राग द्वेष मोह अत्यंत मंद हैं और विशेष श्रुत के धारी हैं, शुद्ध पुण्य यानी ज्ञान की विशेषता है। तुम्हारे ज्ञान का ठिकाना नहीं, तुम्हारी कषायों का ठिकाना नहीं और आगे सुधारने लग जाओ। ऐसा नहीं कि जो कषायों से भरे हैं और ज्ञान व्यान कुछ है नहीं और वो आके सुधारने लग जाएंगे, इसको हम सुधारेंगे। लोग दुनिया में ऐसी चल रही है स्थिति, कुंद आचार्य की गलतियां निकाली जा रही हैं, ना चारित्र का ठिकाना ना ज्ञान का ठिकाना, खुद कहाँ बैठे हैं, उनकी पैर के नाखून की बराबरी भी नहीं करते हैं, अब गलतियां निकाल रहे हैं कुंद आचार्य की, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। यानी मतलब कैसे किस तरह के जीव हैं, किसकी गलती निकालते हैं, समझ में नहीं आता। यहाँ वो कह रहे हैं कि मतलब गलती निकालने को भी कह रहे हैं, लेकिन कौन निकाले? ऐसे कोई भी उठा आया घेरा, जैसे बोलते हैं ना, एरा घेरा नत्थु घेरा, कोई भी आया और गलतियां निकालने बैठ जाए, उसके लिए हम उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये परमिशन किसके लिए? जो विशेष ज्ञानी है, जो इनसे भी विशेष ज्ञानी है, यानी ये खुद ही विशिष्ट ज्ञानी है और फिर भी कोई गलती कहीं होगी, और गलती होती नहीं है, होती है तो कोई शब्द अर्थ की भूल, वो कोई शब्दों में लिखने में गलती से लिखा जाए, वो हो जाए। तो जो विशेष बुद्धि के धारक हैं, विशेष ज्ञानवान हैं और कषाय जिनकी मंद हैं, जिनकी कषाय तीव्र है, वो तो गलतियां ही निकालते हैं। कि जो गलतियां निकाली जा रही हैं वर्तमान में, वो तीव्र कषाय का ही तो काम है। तो कषाय जिनकी मंद है, दोष संचय चुदा, जो दोषों से रहित हैं और शुद्ध से पूर्ण है, ज्ञान में विशेष है, वो गलती निकाले, वो उसको शोधन करें, शुद्ध करें, कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलत हो गया हो तो उसको शोधन करें, ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो इन्होंने अपने नाम का उल्लेख भी कर दिया कि ये ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ के अंत में वो एक परंपरा, एक पद्धति है, ग्रंथकर्ता अपना नाम दे, तो वो नाम का उल्लेख भी इसमें आ गया और अपनी लघुता भी प्रदर्शित हो गई, और जो विशेष ज्ञानी है उनके प्रति आदर का, बहुमान का भाव भी इसमें हो गया। जैसे मंगलाचरण में अपन ने पढ़ा था पहली गाथा में, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, उसके 6 कारण दिए थे। ऐसे ये अंतिम मंगल है, तो इसमें भी लघुता का प्रदर्शन, अपने नाम का उल्लेख, विद्वानों के प्रति बहुमान, ये सारी बातें ये अंतिम मंगल के रूप में, अंतिम प्रशस्ति के रूप में भी यहाँ पर दी गई है। देखिए, दव संगह मृणम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्य शोधयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणियम। कोई अर्थ नहीं लगाना आता हो तो वो ऐसा अर्थ लगाए, शोधयन्तु तणुसुत धरेण, जो अल्प बुद्धि के धारक हैं वो इसका शोधन करें, ऐसा अर्थ नहीं है। शोधयन्तु ऊपर की लाइन से जुड़ेगा। दोष संचय चुदा सुद पुण्य मुनि नाहा शोधयन्तु, ये जो और ये दव संग्रह मृणम, ये तणु सुत धरे नेमि चंद मुनिना भणियम, मतलब इस तरह से जुड़ती है, अर्थ लगाना नहीं आए तो किसको किसी के भी साथ जोड़ दे तो अर्थ का अनर्थ हो। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने अभिमान का परिहार का कथन यहाँ किया है। बुलवाने की जरूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल से सबको बोलना आता ही है, सब पाठ कर ही रहे हैं। देखिए गाथा अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद में टीका देखते हैं। अल्प श्रुत के धारक नेमि चंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह रचा है, उसका दोषों से रहित और शुद्ध ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करें। ऐसे आचार्य शोधन करें कि कोई भी आके शोधन करने लग जाए, ऐसा नहीं है। टीका, शोधयन्तु, शुद्ध करें। कौन शुद्ध करें? मुनिनाहा, मुनिनाथ, मुनियों में प्रधान।
कैसे है मुनीनाथ? दोष संचय चुदा, निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, जो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मा आदि तत्वों को जानने में जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष, उनसे रहित होने से जो दोष संचय च्युत हैं। कैसे है, क्यों है वो दोष संचय च्युत? निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो रागादि दोष, यानी रागादि दोष और जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष, इन दोनों दोषों से रहित हैं। रागादि दोष है, ये चारित्र के दोष हैं, और संशय विमोह विभ्रम ये किसके दोष हैं? संशय विमोह विभ्रम ये किसके दोष हैं? बोले विनीता आंटी। सम्यक ज्ञान के जी। मिथ्या ज्ञान के। सम्यक ज्ञान इन दोषों से रहित होता है, ठीक है ना। बस सामान्य भाषा में सम्यक ज्ञान के दोष कह देते हैं। तो ये ज्ञान के दोष मतलब ज्ञान इन दोषों से रहित होता है। तो ये रागादि दोष ये निर्दोष परमात्मा से विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाले हैं, और निर्दोष परमात्मा आदि तत्वों को जानने में जो दोष होते हैं, ऐसे संशय विमोह और विभ्रम रूप दोष, उनसे रहित होने से जो दोष संचय च्युत हैं। देखो अपन ने अभी तो सामान्य अर्थ किया जब रागादि दोषों से रहित लेने की बात ली, लेकिन इसमें रागादि दोषों से रहित है यानी कषाय जिनकी मंद है, इन कषाय चौकड़ी के अभाव तो है ही, उसमें भी अत्यंत मंद है कषाय, वो रागादि दोषों से रहित है, और संशय विमोह विभ्रम से रहित है, सम्यक ज्ञानी है, और ज्ञान निर्दोष ज्ञान है। क्योंकि शोधन करने की बात कर रहे हैं ना, तो शोधन कौन कर सकेगा? जिसके ज्ञान में खुद में ही संशय है, खुद ही कंफ्यूजन वाला है, तो वो शोधन कैसे करेगा? जिसको खुद को उल्टा ही ज्ञान है, कुछ का कुछ ही समझता है, तो वो शोधन क्या करेगा? वो और गलत कर देगा। और जिसको मतलब ही नहीं है, अनध्यवसाय जैसी स्थिति है, विमोह जैसी स्थिति है, मतलब ही नहीं है, क्या है, ठीक है, जो है जो चलने दो, तो वो भी शोधन नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान के दोषों से रहित भी उनको होना चाहिए। कषायों से रहित, कषाय होंगी तो बराबर निर्णय सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि राग द्वेष के कारण कहीं जहाँ राग होगा वहां गलत को भी सही करेगा, जहाँ द्वेष होगा वहां सही को भी गलत करेगा। तो राग द्वेष से रहित हो और संशय विमोह विभ्रम से रहित हो, ये दोनों दोषों से रहित। तो ये रागादि दोष कैसे हैं? निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, आत्मा पर यानी शुद्धात्मा कैसा है? वो निर्दोष है, यानी रागादि से रहित है, और उस अपनी शुद्धात्मा के स्वभाव से जो विपरीत हैं, ऐसे वो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मा आदि तत्वों को जानने में जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष, उनसे रहित होने से जो दोष संचय च्युत है। दोष संचय में दो तरह के दोषों का संचय किया, रागादि दोष और संशय विमोह विभ्रम आदि दोष, इनसे च्युत हैं, उनसे रहित हैं। तथा कैसे हैं मुनीनाथ? सुध पुण्य वर्तमान परमागम नामक द्रव्य शुद्ध से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत से परिपूर्ण होने से श्रुत पूर्ण है। यानी श्रुत दो प्रकार का, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत, तो वो श्रुत पूर्ण है। द्रव्य श्रुत यानी जो बाहर में आगम ज्ञान है, वर्तमान परमागम नामक द्रव्य श्रुत, ये जो जिनवाणी है, आगम है, ये द्रव्य श्रुत कहलाता है। तो जिनवाणी का आगम का भी ज्ञान उससे भी पूर्ण हो, शास्त्र ज्ञान भी हो, तो वो द्रव्य शुद्ध से पूर्ण हो, और उस परमागम के आधार से जो अपनी आत्मा का अनुभव हुआ। देखो तो दो प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है, एक द्रव्य शुद्ध ज्ञान, एक भाव शुद्ध ज्ञान। तो ये जो जिनवाणी का ज्ञान है, बाहर में शास्त्रों का ज्ञान, वो कहलाता है द्रव्य शुद्ध ज्ञान, और इसके आधार से जो अपनी आत्मा का अनुभव हुआ, स्व संवेदन ज्ञान, वो स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है भाव शुद्ध ज्ञान। जिनवाणी है द्रव्य शुद्ध
और वो जिनवाणी का जो वाच्य है, उस वाच्य का जो ज्ञान हुआ। जिनवाणी का वाच्य क्या है? जिनवाणी का वाच्य शुद्धात्मा। समय सार वो ग्रंथ है, जिनवाणी है, और उस समय सार ग्रंथ का वाच्य, वो समय सार, वो शुद्धात्मा। ठीक है ना? समय सार तो बाहर में जिनवाणी, वो द्रव्य शुद्ध, और अंदर जो शुद्धात्मा रूप समय सार, उसका जो अनुभव, उसका नाम है भाव शुद्ध। तो वो जो श्रुत पूर्ण है, यानी दोनों प्रकार के श्रुत पूर्ण, द्रव्य शुद्ध भी जिनमें है, भाव शुद्ध भी जिनमें है। अकेला भाव शुद्ध हो लेकिन द्रव्य शुद्ध का ज्ञान नहीं हो, तो वो शोधन कर सकते हैं क्या? शोधन नहीं कर पाएंगे। शोधन करने के लिए अकेला भाव शुद्ध से काम नहीं चलेगा, द्रव्य शुद्ध भी पूर्ण हो। और अकेला द्रव्य शुद्ध हो और भाव शुद्ध नहीं हो तो भी वो यथार्थ शोधन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों प्रकार के श्रुत पूर्ण, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। तो वर्तमान परमागम नामक द्रव्य शुद्ध से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध से परिपूर्ण होने से श्रुत पूर्ण है। उस श्रुत से पूर्ण है, यानी जो शोधन करने वाले मुनिराज हैं, आचार्य हैं, वो श्रुत पूर्ण होने चाहिए, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध से परिपूर्ण होने चाहिए। यानी कैसा, मतलब श्रुत पूर्ण, मतलब उसका भाव विचारे अपन। अपन तो किससे भरे हुए होते हैं? हम अपने आप को किससे भरना चाहते हैं? हम तो या तो बाहर में देखें तो धन संपदा से पूर्ण है, जैसे संपन्न है, परिपूर्ण है, या पेट को परिपूर्ण भर के रखना चाहते हैं कि भरा है, या फिर दिमाग को भर के रखना चाहते हैं कि घर को भर के रखना चाहते हैं। वो किससे पूर्ण है? वो आचार्य किससे पूर्ण है? श्रुत पूर्ण। हम इस श्रुत से पूर्ण होना चाहते हैं कि नहीं? द्रव्य शुद्ध से भी पूर्ण और भाव शुद्ध से भी पूर्ण। भाव शुद्ध रूप अपनी शुद्धात्मा का अनुभव वो हमको हो, हम भी ऐसे ये श्रुत पूर्ण बने, ऐसी भावना अपने को होनी चाहिए। वर्तमान परमागम नामक द्रव्य शुद्ध से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध से परिपूर्ण होने से शुद्ध पूर्ण है। वे किसको शुद्ध करें? देखो, पहले कहा शुद्ध करें, है ना? तो कौन शुद्ध करे? तो वो बता दिया कि मुनिनाथ। मुनिनाथ कैसे हैं? दोष संचय चुदा और सुध पुन्ना। अब किसको शुद्ध करें? तो ये जो द्रव्य संग्रह मैडम, ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, इसको शुद्ध करें। तो द्रव्य संग्रह मैडम, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह, वह द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह क्या है? ये शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह है। द्रव्य संग्रह क्या है? ये द्रव्य संग्रह को शुद्ध करें। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में किसकी चर्चा है? कि एक परमात्मा आदि द्रव्यों की, जीवादि द्रव्यों की। और वो कैसा है जीव? शुद्ध बुद्ध। देखो, अकेला जीव ही शुद्ध बुद्ध एक नहीं है। उद्गल धर्म, धर्म आकाश काल सब शुद्ध है। बुद्ध है क्या वो? तो बुद्ध तो जीव ही है। यहाँ तो परमात्मा के साथ जीव को लगा रहे हैं, लेकिन शुद्ध और एक, ये तो सभी द्रव्य हैं। बुद्ध मतलब ज्ञान स्वभावी, वो एक जीव के साथ लागू पड़ता है। इसलिए शुद्ध बुद्ध जो कहा तो वो परमात्मा जीव द्रव्य के लिए कहा। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह, वह द्रव्य संग्रह। ऐसे द्रव्य संग्रह नामक इस प्रत्यक्ष ग्रंथ को किसको शुद्ध करें? कि ये जो प्रत्यक्ष में ये जो ग्रंथ है ना, जिसमें शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा जीव, ऐसा जीव का और फिर पुद्गल आदि 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। इस ग्रंथ को कैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को? भणियम जम, जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है, जिसको अभी अभी कहा गया है। किसने प्रतिपादन किया है? नेमिचंद मुनिना। नेमिचंद मुनि ने। कैसे है नेमिचंद्र मुनि? सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित
आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांती देव नामक मुनि ने। यानी नेमीचंद मुनि तो आप कह रहे हो, लेकिन वो नेमीचंद मुनि कैसे हैं? ऐसे ही कोई द्रव्यलिंगी हूं, ऐसे ही हूं? तो कह रहे नहीं, सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित हैं। जो निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचार दोनों तरह के पंचाचारों से सहित हैं, ऐसे नेमीचंद आचार्य हैं, जिनके निश्चय रत्नत्रय भी है और व्यवहार रत्नत्रय भी तदनुरूप जिनके पाया जाता है। भावलिंगी जो मुनिराज हैं, ऐसे सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित। देखिए नीचे फुटनोट में, निश्चय व्यवहार पंचाचार एक साथ भावलिंगी मुनियों को ही होते हैं, इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया है। यानी व्यवहार पंचाचार किनको होता है? जिनको निश्चय पंचाचार होते हैं उन्हीं को व्यवहार पंचाचार होते हैं। अपन ने पढ़े हैं ये पंचाचार, कौन से होते हैं 5 आचार? बोलिए रेणु जी। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार। ये 5 आचार पढ़े, कहाँ पढ़े थे? कौन सी गाथा में? वो इसमें आचार्य परमेष्ठी की गाथा में। बढ़िया, आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप में ये पंचाचारों की बात अपन ने, और तभी ये भी चर्चा की थी कि वो जिनको निश्चय पंचाचार है उनको व्यवहार पंचाचार भी सच्चे उन्हीं को होते हैं। तो वो यहाँ कहा निश्चय व्यवहार पंचाचार एक साथ भावलिंगी मुनियों को ही होते हैं। कैसे है नेमीचंद्र मुनि? कैसे नेमीचंद्र मुनि ने, ऊपर जब उन्होंने प्रश्न किया ना कि नेमीचंद्र मुनि ने इसका प्रतिपादन किया है, तो कैसे नेमीचंद्र मुनि ने? तणु सुत धरेण, अल्प श्रुतधारी, मतलब एकदम बच्चों की जैसे, इसको बोलते हैं बाल बोधिनी टीका। एकदम बच्चों की जैसे छोटे छोटे से प्रश्न उठा के ग्रंथ रचा है। किसने रचा है? नेमीचंद्र मुनि ने रचा है। कैसे नेमीचंद्र मुनि ने? अल्प श्रुतधारी नेमीचंद्र मुनि ने। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों वाले प्रश्न हैं। अल्प श्रुतधारी ने, जो अल्प श्रुत को धारण करता है वह अल्प श्रुतधारी है, उसने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध है। मतलब ये क्रिया हुई, ग्रंथ रचने रूप ये क्रिया हुई, और उसके कारक मतलब उसके कर्ता कौन है? तो उसके कर्ता नेमीचंद्र मुनि या नेमीचंद्र आचार्य सिद्धांती देव, वो उसके कर्ता है। इस प्रकार ये क्रिया और कारकों का संबंध हुआ। इस प्रकार ध्यान के उपसंहार रूप 3 गाथाओं द्वारा और उद्धतपने के त्याग के लिए एक प्राकृत छंद से, देखो ये जो है ना, इसकी राग इसलिए अलग आती है, ये प्राकृत छंद है। वो गाथाएं हैं प्राकृत में और ये कुछ अलग छंद है। उद्धतपने के त्याग के लिए एक प्राकृत छंद से द्वितीय अंतराधिकार में तीसरा स्थल समाप्त हुआ। ये 2 अंतराधिकार, यानी दूसरा जो अंतराधिकार, पहला अंतराधिकार वो आप लोगों के पास है, वो अपना जो था ना फर्स्ट पेज जो अपन ने बनाया था इंडेक्स वाला नोट्स में, उसमें देखिए, उसमें जो विभाजन दिया है, तो 2 अंतराधिकार निकला आप लोगों के पास? मिला? चलिए, मेरे तो इसमें नहीं निकल रहा है। 2 अंतराधिकार उसमें अपने दिए हैं, है ना? और पहला अंतराधिकार में, बोलिए वर्षा जी क्या कह रही हैं? वो द्वितीय स्थल में 8 गाथाएं पूर्ण हुई 46 तक। हाँ, वो प्रथम था। और फिर दूसरे में ये दूसरे अंतराधिकार में 3 स्थल है ना, एक तो पंचपरमेष्ठी के स्वरूप वाला है ना, और दूसरा फिर पेज नंबर, एक मिनट, वो मेरे पास रखी नहीं है अभी यहाँ, बोलिए आप फिर से। 224 नंबर पेज पर दिया है नीचे में पूरा। हाँ, यहाँ दिया है इसमें।
हाँ, अब मोक्ष मार्ग का जो ये द्वितीय, ये पहला जो अंतराधिकार है, पहले अंतराधिकार में 2 स्थल हैं, तो पहले स्थल में तो ये 2 गाथाएं और दूसरे स्थल में 6 गाथाएं, ऐसा। पहले तो 2 निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग वाली 39 और 40 2 गाथाएं, और उसके बाद में 41 से 46 तक की ये गाथाएं। तो ये 2 स्थल पहले अंतराधिकार में दिए, ठीक है ना। उसके बाद में अब ये जो दूसरा अंतराधिकार है, इस दूसरे अंतराधिकार में ध्यान ध्येय ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल के कथन की 3 गाथाएं, जो ये 47, 48 मामुज्जय महाचित है, और ये फिर 49 नंबर की पर्ण 30 16 56, ये 3 गाथाएं प्रथम स्थल में हुई। फिर पंच परमेश्वरों के व्याख्यान रूप 5 गाथाएं ये दूसरे स्थल में हुई। और फिर उसके बाद में जो ये ध्यान के उपसंहार रूप जम किंच विचिंतन, तो ये जो गाथाएं दी थी वो उसके उपसंहार रूप से 55, 56, 57 ये 3 गाथाएं दी, और ये 58वीं गाथा है वो प्राकृत छंद के रूप में ये अंतिम गाथा दी। इस प्रकार 2 अंतराधिकारों द्वारा 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक ये तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। देखो, अधिकार तो था मोक्ष मार्ग का अधिकार, तो मोक्ष मार्ग की चर्चा कितनी गाथाओं में की है, वो तो प्रथम स्थल में हो गई मोक्ष मार्ग की चर्चा। और फिर द्वितीय स्थल में किसकी चर्चा कर रहे हैं? चर्चा मोक्ष मार्ग की है, लेकिन जो डायरेक्टली जो अपने को मोक्ष मार्ग दिखता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की चर्चा, वो प्रथम स्थल में हो गई। और अब दूसरे स्थल में ये जो ध्यान की चर्चा की, वास्तव में ये ध्यान ही मोक्ष मार्ग है। वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है? वो ध्यान ही तो है। दुवि हम्पि मोक्ष हेउम झाणे पाउण दी मुनि जम मुनि नियमा। दोनों प्रकार के जो मोक्ष मार्ग हैं वो ध्यान में ही प्राप्त होते हैं, इसलिए ध्यान ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए उन्होंने इतना सारे गाथाएं वो ध्यान के लिए दी। और बीच में पंच परमेष्ठी का स्वरूप आया, वो भी ध्यान के विषय के संदर्भ में ही, वो भी उसी में। तो ये वर्णन मोक्ष मार्ग का ही करें। अधिकार मोक्ष मार्ग का है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं इधर उधर भटक गए हैं। मोक्ष मार्ग का ही वर्णन किया जा रहा है। लेकिन मोक्ष मार्ग में समझ लीजिए रत्नत्रय का वर्णन है, वो एक थ्योरेटिकल है, वो उसकी थ्योरी जैसा है। और ये ध्यान का प्रकरण है, ये प्रैक्टिकल जैसा है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही वो रत्नत्रय प्रकट होते हैं। रत्नत्रय की उत्पत्ति वो ध्यान में ही होती है, उसकी वृद्धि और पूर्णता वो भी ध्यान के काल में ही होती है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान का प्रकरण इन्होंने दिया है। इस ग्रंथ में विवक्षित विषय की संधि होती है। इस वचन अनुसार पदों की संधि का नियम नहीं है। कहीं संधि की गई है, कहीं पर नहीं। सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए हैं। मतलब ये इस ग्रंथ में जो भी, अब ये टीका के लिए कह रहे हैं, समझ लीजिए कि जो भी कोई बात होती है ना, वैसे तो कंटिन्यूसली चलती है। विवक्षित विषय की संधि होती है, मतलब कि जो बात चल रही है वो कंटिन्यूशन में होती है, आगे पीछे जुड़ी हुई होती है, इसका मतलब है संधि होती है। लेकिन इस ग्रंथ में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि कहीं पर संधि की गई है, कहीं पर नहीं। कहीं वो बात जुड़ रही है, कहीं नहीं भी जुड़ रही है। वाक्यों में जो वाक्य दिए गए हैं वो कहीं पर ऐसा जुड़े हुए हैं, कहीं नहीं जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो उसको तोड़ तोड़ के, ये जो टीका है ना, से अभी यहाँ भणियम जम, फिर जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है उसे किसने प्रतिपादन किया है, ऐसा पूरी टीका में पीछे इसी तरह से चर्चा है। कहीं छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं, कहीं बड़े बड़े भी हैं, लेकिन वो जैसे भी बोध हो जाए, जैसे भी ज्ञान हो जाए, उस उद्देश्य से बनाए हैं। लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संबंध, समास, विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष और शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है।
विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है, मतलब विद्वानों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है? कि कोई लिंग संबंधी कोई गलती हुई हो, कोई शब्द स्त्रीलिंग का हो हमने पुल्लिंग में लिख दिया हो, कोई पुल्लिंग का हो हमने स्त्रीलिंग में लिख दिया हो, ऐसा यद्यपि कोई गलती ऐसी है नहीं, फिर भी वो अपनी लघुता, गाथा में जो मूल गाथा 58वीं थी उसमें तो नेमीचंद सिद्धांती देव वो अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मदेव सूरी, वो अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोई लिंग, कोई वचन, एक वचन का द्विवचन में, द्विवचन का एक वचन में, ऐसे वचन, क्रिया कारक संबंध, क्रिया में जिस तरह के कारक लगने चाहिए, कारक तो समझ में आते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये कारक होते हैं। तो ऐसा कोई क्रिया कारक संबंध, समास, समास मतलब कोई अलग अलग वाक्य हो उनको जोड़ के जो बनाया जाता है वो समास कहलाता है। संधियां होती हैं। विशेषण, विशेषण, विशेषण बहुत अपन ने देखे, जैसे अभी ये जो है मुनिनाहा, मुनिनाहा के विशेषण क्या है? दोष, संचय, चुदा और सुदपुन्ना, ये मुनिनाहा के विशेषण हैं। मुनिनाथ के आचार्यों की विशेषता बताने वाले हैं ना कि वो दोषों से रहित हैं, शुद्ध से पूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे अपन ने पीछे जितने भी देखे हैं शुद्ध आत्मा के विशेषण लगा लगा के, विशेषणों की चर्चा खूब है इसमें। तो ऐसे विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष, वाक्य समाप्त होने में कहीं अधूरा सा लगता हो या कुछ आपको ऐसा लगता हो, तो वो जो भी दोष हैं वो विद्वानों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है? शुद्ध आत्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष, कि हम शुद्धात्म तत्व का कथन कर रहे हैं और उस शुद्धात्म तत्व का कथन करते समय ये हम कुछ भूल गए हों, कोई गलती हो गई हो, तो ये दोष आपको ग्रहण करने योग्य नहीं है। मतलब ये है कोई ऐसी व्याकरण संबंधी कोई गलती हो, कोई हो, तो आप उसको गलत मत ग्रहण कर लेना। अगर आप ज्यादा व्याकरण के ज्ञाता हो तो उसको सुधार कर पढ़ लेना, लेकिन आप ज्यादा ज्ञाता होने चाहिए। हमने तो अपनी बुद्धि से बराबर लिखा है, लेकिन यदि कोई आप विद्वान हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कोई ऐसी गलती लगती हो तो वो आपको गलती ग्रहण करने योग्य नहीं है। शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष, यदि कुछ उसमें हम भूल गए हों तो वो विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसका अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि अपने शुद्धात्मा का कथन भूलने योग्य नहीं, मतलब और तो सब कुछ वो गलती तो भूल जाना, लेकिन शुद्धात्मा का जो कथन किया उसमें आप विस्मरण मत करना, उसको नहीं भूलना। ऐसा अर्थ भी इसका लगा सकते हैं। सीधा अर्थ तो वही है, लेकिन ऐसा अर्थ भी इसका ले सकते हैं। देखिए पूरा कर लेते हैं इसको। इस भांति पूर्वोक्त प्रकार से जीवम जीवम दव्वम इत्यादि 27 गाथाओं द्वारा षड द्रव्य 85 का प्रतिपादक नामक प्रथम अधिकार है। तत्पश्चात आसव बंधन इत्यादि 11 गाथाओं द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक नामक दूसरा अधिकार है। तत्पश्चात सम्मत दंसन इत्यादि 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग प्रतिपादक नामक तीसरा अधिकार है। इस प्रकार श्री नेमिचंद सिद्धांती देव विरचित 3 अधिकारों की 58 गाथाओं युक्त द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की श्री ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका का गुजराती में से हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। इस प्रकार से ये जो कितनी तारीख को चालू हुआ था पता नहीं, किसी ने तारीख लिखी, रेखा अभी आपने लिखी हुई डेट कब चालू हुआ था? वो अपने रिकॉर्डिंग में तो होगी डेट। और ये यहाँ पूर्ण हुआ। आज मेरा विचार भी ये था स्मारक जाके बैठ के क्लास लूं, लाइट भी नहीं आ रही थी यहाँ, लेकिन फिर आई गई एंड टाइम पे, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले। ये इस तरह से अपना लगभग 3 साल तो हो ही गए हैं लगभग पूरा चलते हुए, ये आज यहाँ पूरा हुआ है अभी। लेकिन इसमें अपन लघु द्रव्य संग्रह भी पढ़ेंगे, छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो फर्स्ट पेपर तो अपन रखते हैं, उसके बाद में ये देखेंगे। इसमें थोड़ा सा फिर अपन कंपेयर करेंगे। अभी राकेश जी भाई साहब ने शिविर में कंपैरिजन कराया था इसका, तो बृहद द्रव्य संग्रह से इस लघु द्रव्य संग्रह में कौन सी गाथा किस गाथा से
मिल रही है। यानी नेमिचंद सिद्धांति देव ने पहले ये लघु द्रव्य संग्रह लिखा था 25 गाथाओं का, 25 गाथाओं का। फिर थोड़ा उनको लगा और विस्तार से लिखना चाहिए, तो उन्होंने 58 विस्तार से लिखा है, तो भी बस 58 गाथाएं उतना लिखा। और इसका विस्तृत रूप है वो कुंद आचार्य का पंचास्तिकाय संग्रह, वो इसका है, मतलब वो और डिटेल में है। तो इस तरह से ये द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ यहाँ पर अपना संपन्न होता है। कुछ आज अपन जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं इस क्लास के बाद में पूरी, अभी अपना ग्रंथ पूरा हुआ है। अभी ये जो शुद्ध पुण्य है, इसमें मतलब श्रुत की पूर्णता, यानी वो श्रुत केवली का कहना चाह रहे हैं या ऐसी कोई भी? श्रुत केवली नहीं, लेकिन बस वैसे तो श्रुत केवली हो तो अच्छा है, लेकिन श्रुत केवली भी ना हो तो भी श्रुत में अधिक हो, अधिक मतलब विशेष ज्ञानी हो, ऐसा। वैसे तो शुद्ध पुन्ना मतलब शुद्ध केवली होता है, लेकिन शुद्ध केवली अर्थ करेंगे तो फिर तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शुद्ध केवली तो बस रेयर ही होते हैं जो भी हैं, या भी है ही नहीं। तो शुद्ध पुन्ना का मतलब है मुझसे विशेष ज्ञानी, जो मैंने ये लिखा है विशेष ज्ञानी, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध से परिपूर्ण, ऐसे। चलिए एक बार जिनवाणी स्तुति करके फिर वापस तत्वार स्तुति क्लास चालू करेंगे अपन। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंगनि सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजलि कर शीश धरी है। मैं अंजलि कर शीश धरी है। जय हो द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जय हो, नेमिचंद सिद्धांति देव की जय।